तो हेलो जी, आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी वीराना की। ठीक है। और यही वो मूवी है जिससे इंस्पिरेशन लेके डीसी वालों ने बैटमैन बनाई है, क्योंकि इसमें है एक चुड़ैल जो बैटमैन का लॉकेट पहनती है और एक बाबा है जो चुड़ैल से ज्यादा डरावना लगता है। और इसका काम है हाथ में डंडा लेके फालतू के डायलॉग पेलना। नौजवान, तुम्हारे गर्म खून से आज निकिता अपनी प्यास बुझाएगी। जय महाकाल। और इधर एक ठाकुर साहब हैं बहुत दिनों से पैरों में तेल नहीं लगाया, जिनकी फैमिली में एक सेक्सी हसीना है, एक फालतू सा नौकर है बहुत जल्दी में हो मेरी पुदीने की चटनी, जरा एक कप चाय मेरे लिए बना दो। चुप कर बे कुत्ते। और एक ठरकी भाई है। तुम मुझसे ऐसी लिपट रही हो जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटता है। तुम्हारे जिस्म की खाल बिल्कुल नागिन की तरह है। अबे साले। और हाँ, एक भूतिया हवेली भी है जहाँ भूतिया सीन कम बट ठरक की सीन ज्यादा है। तो कहानी है एक गांव चंदन नगर की, जहाँ एक अलग पैरेलल यूनिवर्स चलता है, जहाँ लड़के नहीं लड़कियां खुद लौंडों को पटा के लाती हैं और लेन देन करती हैं। जहाँ लड़कियां मॉडर्न कपड़े पहन के नाचती रहती हैं, कोई भी किसी के कमरे में झांक रहा है, प्राइवेसी गई माँ चुदाने। लड़कियां बिकनी पहन के खुलेआम मजे ले रही हैं। और यहाँ है बाबा जो पूजा करता है महाकाल की, जो कि एक शैतान है। यहाँ एक आदमी को नंगा करके मार के रखा है, जो अपने तो फुल कपड़ों में है और इस बेचारे को नंगा करके और इसके केले को झाड़ से ढक के रखा हुआ है। तभी बाबा बुलाता है निकिता को, जो कि अपने प्राइवेट 4x4 अपार्टमेंट में सो रही होती है। वो इस आदमी के पास जाके जैसे ही बाल वाली छाती पे हाथ रखती है, आदमी गीला हो जाता है। और निकिता के गले में बैटमैन का लॉकेट होता है, जिसको निकालते ही निकिता चुड़ैल में बदल जाती है और इस आदमी को चाकू से मार देती है। तभी गांव वाले इस आदमी की लाश को ठाकुर साहब के घर लेके जाते हैं और ठाकुर साहब की भतीजी ठाकुर साहब को इस लाश के बारे में ऐसे आके बताती है जैसे कि इसका तो रोज का है। डैडी, बाहर लोग एक लाश लाए हैं। ये क्या है? तभी गांव वाले बोलते हैं कि इसको चुड़ैल ने मारा है, जो वीराने में घूमती है। लेकिन इस बात पर छोटे ठाकुर को बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। तभी ये चूतिया जो इतनी गर्मी में टोपी पहना हुआ है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। एक जवान औरत वीराने में परदेसियों को मिलती है और अपने जवानी के जाल में फंसाकर चूस कर छोड़ देती। मेरी आंखों के सामने वो लड़की चिमगादड़ बनकर मेरे चेहरे पे चिपक गई। चिमगादड़, वाह जी वाह। अब ठाकुर साहब का छोटा भाई मतलब छोटे ठाकुर अपनी बीवी के सामने डिसाइड करता है कि वो भी चुड़ैल के मजे चखेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। और गाड़ी लेके जंगल में निकल जाता है। और तभी तुरंत ही निकिता उसे मिल भी जाती है, जो उसे अपने हवेली पर लेकर जाती है, जहाँ सारी मॉडर्न लाइट्स बार में लगी हुई हैं। वहाँ निकिता समर को दारू ऑफर करती है, मगर छोटे ठाकुर का आज अलग मूड है। समर दारू पीना छोड़कर बाथटब में एक हाथ अंदर डाल के मजे ले रहा होता है। और तभी कॉर्नर का सीन शुरू होने को ही होता है। तभी समर चालाकी से निकिता का लॉकेट निकाल लेता है और निकिता चुड़ैल बन जाती है। और चुड़ैल इंडियन टीवी सीरियल की तरह अपने आप को ही देख के डर जाती है। और समर इसको ओम दिखा के और डराता है, मतलब बड़ी ही कमजोर चुड़ैल है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तभी पता नहीं कहां से गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और छोटे ठाकुर के साथ मिलके चुड़ैल को फांसी दे देते हैं और लाश को वहीं बीच चौराहे पर छोड़ के चले जाते हैं चूतिए गांव वाले। तभी सबके चले जाने के बाद बाबा का निठल्ले आके चुड़ैल की लाश को ले जाते हैं और बाबा कसम खाता है कि चुड़ैल की आत्मा को नया जिस्म देगा, और वो भी ठाकुर की बेटी का। और वहाँ समर ठाकुर साहब की बड़ी बेटी जैस्मिन को हॉस्टल छोड़ने के लिए जंगल से निकलता है, क्योंकि बहन खोद रोड तो है ही नहीं। रास्ते में समर की गाड़ी गर्म हो जाती है और ये चूतिया जैस्मिन को वहीं अकेले जंगल में छोड़ के पानी लेने निकल जाता है। और तभी पता नहीं कहां से बाबा वहां आके जैस्मिन के बाल काट के गुड़िया पे लगा देता है और उसी 4x4 पत्थर के अपार्टमेंट में ले जाके रख देता है। और जैस्मिन खुद बाबा के पास चल के आती है, जहाँ ये पेड़ की छाल लगाए हुए और गांजा पिए हुए लौंडे हिल रहे होते हैं। और तभी मरी हुई चुड़ैल जैस्मिन को पकड़ के अपने पास सुला लेती है। अरे मतलब बहनचोद, फांसी लगाने का लंड मतलब निकला तब। बात तो सही है। अब ये चूतिया वापिस आता है तो जैस्मिन उसे नहीं दिखती, तो घबरा के थोड़ा सा आगे देखता है तो बाबा के कुछ निठल्ले हाथ में मसाल लिए खड़े होते हैं और समर को रास्ता दिखाते हैं। तभी समर अंदर जाता है और उसी पत्थर के 4x4 अपार्टमेंट को खोल के जैस्मिन को निकिता के पास देखता है। और तभी कुछ देर बाद बाबा के कुछ निठल्लों को अकल आती है कि कोई अंदर आ गया है, तो वो समर के पास जाने लगते हैं और समर क्यूरियोसिटी में यूपीएससी का सवाल पूछने लगता है। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? अबे चूतिए, तुझे इतनी बड़ी सस्ती स्टील की तलवार नहीं दिख रही है? वो क्या तेरे स्वागत में आ रहे हैं? चूतिया बनाया तुमको। तो खैर फाइनली ये लोग समर को पेल देते हैं। खत्म। और अब बाबा जैस्मिन को ठाकुर के पास ले जाता है और ठाकुर बाबा से खुश होके बिना बाबा के बैकग्राउंड चेक किए हुए, बिना सवाल किए हुए कि बाबा कहाँ से आया है, कहाँ कराने वाला है, उसको अपने घर में रख लेता है जैस्मिन की देखभाल के लिए। कोई सेंस है इस बात की? और ऑब्वियसली जैस्मिन तो अब साबित हो चुकी है, जो कि एक्वेरियम तोड़ती है, समर की पिक्चर से खून निकाल देती है। उसे किसी
वकील को दिखलाइए, उस पर जरूर कोई शैतानी छाया है। ये सब देख के समर की बीबी चिल्लाती है, बट ठाकुर उसको बचा नहीं पाता है क्योंकि ठाकुर ने बहुत दिनों से पैरों में तेल नहीं लगाया। और इसके बाद ठाकुर को थोड़ी अकल आती है और ठाकुर समर की बेटी साइला को उसकी नानी के पास भेज देता है। और अब 15 साल फास्ट फॉरवर्ड होता है और छोटी गीता सेक्सी माल मतलब बड़ी हो जाती है, जो कैमरे के सामने नंगा होकर नहाती रहती है और गाना गाती रहती है। और तभी गुलशन ग्रोवर जो कि नौकर है, सब्जी भाजी लेके और छुप छुप के छोटे से होल से जैस्मिन के बड़े बड़े होल देखने की कोशिश करता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। अब ठाकुर को साइला की चिट्ठी मिलती है कि साइला इंटर पास हो गई है। अब ठाकुर साइला को चंदन नगर बुलाने के लिए फिर से चिट्ठी भेजता है। बड़े सौभाग्य की बात है। ये बात बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और बाबा इन लोगों को मरवाने के लिए गोरे पहने हुए सस्ते खली को भेजता है। वहाँ ओवर एक्साइटेड साइला को उसकी नानी साइला के चूतियागिरी कजिन सतीश शाह के साथ भेज देती है। रास्ते में सस्ता खली इन पे अटैक कर देता है और हंसते हुए पोज देता है जैसे ही झाटू ने पहली बार लड़की देखी। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और चूतिया सतीश मदद करने के बजाय पेड़ पर चढ़कर मदद के लिए चिल्लाता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तभी वहाँ नल्ला हरामी हेमंत आ जाता है जो कि एक बेरोजगार है और हेमंत को देख के साइला कुछ ऐसे हेल्प मांगती है। मैं एक लड़की हूँ, तकलीफ में हूँ, मुझे मदद चाहिए। वाह बेटी वाह, क्या तरीका है भीख मांगने का। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और नल्ला हेमंत बचाने के बजाय पटाने में लग जाता है। और कुछ देर हेमंत खली के साथ WWE खेलता है। और साइला उसको अपने साथ चलने को बोलती है क्योंकि हेमंत एक बेरोजगार है। और यहाँ जैस्मिन अपने पावर को पहचान गई है और ठरकी पेट्रोल वाले को पटा के रात में हवेली पर बुलाती है और ये ठरकी एग्जैक्ट टाइम पर वहाँ पहुँच भी जाता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और फिर शुरू होता है जबरदस्त लेन देन। टपाटप टपाटप टपाटप। और इस मूवी को देख के मेरे रोंगटे खड़े हुए कि नहीं हुए मुझे नहीं पता, बट कुछ और जरूर खड़ा हो गया। जब इस ठरकी की रात में नींद खुलती है तो ये देखता है कि जैस्मिन चुड़ैल बन गई है। तो फिर चुड़ैल इसको चमचमाते चाकू से मार देती है। अरे बहन खोद, चुड़ैल होने का तब क्या मतलब निकला। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अब आगे ये तीनों रास्ते में किसी होटल पे रुकते हैं जहाँ सर्विस के नाम पे बस रूम है और कुछ नहीं है। लेकिन यार 3 चीजों की बहुत तकलीफ है। वो क्या है? जंगली कुत्ते और बिल्लियां संडास के रास्ते से कमरे में घुस जाते हैं। What a plot! दूसरी तकलीफ, हर बाथरूम की कुंडियां टूटी हुई हैं, हर कमरे में बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, लेकिन चलते हैं साल में एक बार। अबे साले। नल्ले हेमंत को नहाते हुए साइला उसके केले को देख लेती है और घबराने की बजाय उसको वहाँ प्यार हो जाता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और तभी ये दोनों गाना भी गाने लगते हैं। और रास्ते में फुल मजे करते हुए और फुल एडवेंचर करते हुए साइला हाफ कपड़ों में चंदन नगर पहुंच जाती है। ठाकुर हेमंत को देख के गीला हो जाता है, पजामा खोल के जगाइए और उसको काम पे रख लेता है। खैर यहाँ जैस्मिन पता नहीं कहाँ से बीच पे जाके गाना गाने लगती है। और फिर पैदल जा ही रही होती है कि एक अजनबी कुछ लंडरेजी मतलब अंग्रेजी एसेंट में बोलता है। मेरे कपड़े गीले हैं। ये तो और भी अच्छा है, गाड़ी धुल जाएगी। A few moments later. और फिर रास्ते में जैस्मिन उसको उल्टा भिगा भिगा के उसकी ले लेती है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। और यहाँ रघु नौकर से सीबीआई बन के ठाकुर को बताता है कि जैस्मिन की रुमाल लाश के पास से मिली है। रात को बाबा भी जैस्मिन के बेडरूम में जाके झांकता है और ऑर्गेजम में निकिता निकिता बोलता है। जैस्मिन ये सब सुन के चुड़ैल बन के बैठ जाती है। Why are you running? Why are you running? ये बात साइला जाके हेमंत को बताती है और वो पानी लेके आता है। और फिर से ठाकुर भी जैस्मिन के बेडरूम में झांकता है। अरे मादर खुद, ये जैस्मिन का बेडरूम है कि कोई गार्डन? जिसको देखो वही आसपास घूम रहा है। इतना होने के बाद ठाकुर को अकल आती है कि डॉक्टर बुलाना चाहिए। डॉक्टर भी जैस्मिन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है और जैस्मिन को हिप्नोटाइज करके पूछता है। हाँ, जैस्मिन डबल आवाज में बोलती है। ये सुन के डॉक्टर की फटके 4 हो जाती है।
डॉक्टर जाके ठाकुर को बताता है। फिर क्या, डॉक्टर इसको भी अपने घर में रख लेता है, क्योंकि ये घर थोड़ी है, ये तो धर्मशाला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब रात को जैस्मीन फिर से चमकीले कपड़े पहन के हरामी हेमंत के केले को खाने की ट्राई करती है और अपने मौसमी को उसके सामने नचाती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और ये सब सुन के डॉक्टर घबरा के रात में उठ जाता है और वो जैस्मीन के कमरे में जाता है। बट जैस्मीन वहाँ चुड़ैल बन के बैठी रहती है और फिर से डॉक्टर की गांड फट के चार हो जाती है और वो वहाँ से निकल लेता है। माँ चुदाने के ठाकुर साहब। Run. बट डॉक्टर कार से दिन में भागता है और चुड़ैल बैटमैन बन के रात में आती है और पता नहीं कैसे डॉक्टर का पेलन पेल कर देती है। ये सब सुन के रघु भी फैक्ट्री में अकेले सोने जाता है। वहाँ भी चुड़ैल आसानी से आ जाती है, जादू बन के मशीन को कंट्रोल करती है और उसे मार देती है। अब अगले दिन रघु की लाश मिलती है, बट मशीन से कटने के बाद भी लाश पर एक भी निशान नहीं दिखती है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, माँ चोद के बच्चे। उधर हेमंत को भी बाबा पर शक होता है और वो प्लान बनाता है कि रात में छुप छुप के उसका पीछा करेगा। A few moments later. और वहाँ बाबा के निठल्ले इन दोनों को पकड़ लेते हैं और बाबा अपनी गुफा में ले जाता है और वहाँ साइला अपने मम्मी हिलाते हुए बोलती है, हाँ जैसे ये तो उसको छोड़ ही देंगे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और फिर कहानी में आता है ट्विस्ट। वहाँ साइला अपने बाप से मिलती है जो कि अभी जिंदा है, जो कि इतने साल में भी एकदम जवान है, फुल सेविंग, फुल बॉडी सॉडी और अच्छे कपड़े। अरे बहन चोद, बाबा तो अच्छा आदमी है यार। तो रात को ये चूतिया सतीश भी वहाँ पहुँच जाता है और सस्ते खली से इन लोगों को बचा के निकाल लाता है। और ये चूतिया बाबा भी अपने आगे का सारा प्लान इन लोगों को पूरे डिटेल में बता देता है। अब दोनों भाई फिर से मिलते हैं और बाबा का भांडा फूट जाता है। बाबा जैस्मीन को लेके जाता है क्योंकि अमावस्या की रात को उसकी बलि देके हवसी निकिता को अमर कर देगा। अब इन लोगों को बाबा का सारा प्लान पता है और बाबा का लोकेशन भी पता है। ये लोग भी अपना प्लान बना के और कपड़े बदल के और एक हाथ में गिटार लेके चुपके से गुफा में घुसते हैं। इजी। फिर शुरू होता है पेलम पेल। जैस्मीन को आराम से बलि देने के लिए ले जा रहे हैं। इंटेंस फाइट चल ही रही है, मगर ये पेड़ की खाल पहने हुए लौंडों को लंड फर्क नहीं पड़ता है। जो इसमें आया। रिएक्शन खत्म होते ही शुरू होता है इनकी डायलॉग बाजी का रंडी रोना। भैंचोद अब यही बाकी था इस मूवी में। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह, आखिर तुम यहाँ तक आ ही गए। आस्तीन के साथ मेरे घर को बर्बाद कर दिया तुमने। महाकाल की काली शक्ति से टकराने का अंजाम बर्बादी ही होता है। जिस काली शक्ति से तूने हमारे जिंदगी में अंधेरा किया है कमीने, तेरे इस महाकाल की काली शक्ति से भी एक महान शक्ति है, वो है ईश्वर। तभी आगे ठाकुर गुड़िया वाली सुराई निकाल के फेंकने ही जा रहा होता है। बाबा उसको वार्न करता है, बोतल का टूटता ही तुम भी मारे जाओगे। ये सब सुन के ठाकुर बोलता है, चल बोजड़ी के। सुराई फेंक के महाकाल को जला देता है, जिससे निकिता की आत्मा जैस्मीन की रूह से निकल जाती है। लेकिन तभी ठाकुर बिना मालिश लिए ही मर जाता है। खत्म। और इधर सारा प्लान फेल होने के बाद भी बाबा बिल्कुल चिल है। और तभी चुड़ैल भी 4x4 अपार्टमेंट से निकलती है और उड़ उड़ के सबके पास जा जाके भीख मांगती है, क्योंकि इस मूवी का बजट कम है। ये सब देख के बाबा को आता है गुस्सा। समर भी जैवलिन थ्रो करके बाबा को मार देता है और फाइनली ये झूमते हुए आड़ को भी मार दिया जाता है। चुड़ैल को भी भीख मांगने की वजह से ये लोग ओम दिखा दिखा के 4x4 के पत्थर के अपार्टमेंट में बंद कर देते हैं और उसे शिवजी के मंदिर में ले जाते हैं, जहाँ चुड़ैल नाच नाच के चुड़ैल की गांड गीली जाती है और वो वही हो जाती है ढेर और कहानी हो जाती है यही खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो आपको ये भिखमंगा रिव्यू कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताइए। तब तक मैं भी जाता हूँ भीख मांगने। अरे चुड़ैल, अरे मतलब मेरी माँ, कटोरा कहाँ है मेरा, कटोरा दे। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। चल बोजड़ी के।